हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि अच्छे होंगे और जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से देख रहे होंगे। सो आपकी तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आया था कि एक वीडियो बनाया जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। आज उस टॉपिक मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है। टॉपिक आपका है ट्रिग्नोमेट्री। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन trigonometry is a relationship between sides of a triangle and angles। क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? जो ट्रायंगल के साइड्स होते हैं और उनके एंगल्स, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दिस इज ए बी एंड सी। सो अगर हम बात करते हैं, अगर बी आपका 90 डिग्री है तो नो डाउट ए और सी की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी? आपकी 90 डिग्री ही होगी। मीन हम क्या बोल सकते हैं, सी को भी बोल सकते हैं एक्यूट एंगल और ए को भी हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। तो बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेकर के। the ratio of the side of right angle triangle with respect to acute angle means ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है? एक आपका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है? साइड, किसका साइड? राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो का जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। मैं रिपीट करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं, साइड्स की बात करते हैं बीसी साइड, एबी साइड और एसी साइड, थ्री साइड्स आर देयर। अगर बात करते हैं ए बी अपॉन बी सी, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। ए सी अपॉन बी सी, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू साइड्स। बी सी अपॉन ए सी, दिस इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ अ right angle triangle. So trigonometry ratio is the ratio of sides of right angle triangle with respect to the acute angle. So you can say trigonometry ratio is the ratio of sides of right angle triangle with respect to acute angles। आपने तो बोला अगर ए बी अपॉन बी सी है, दिस इज क्या आपका रेशियो है, किसका है? दो साइड्स का। ए सी अपॉन बी सी, दिस इज ऑल्सो रेशियो ऑफ द टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और एंगल एक्यूट एंगल की बात करते हैं तो सी इज एक्यूट एंगल एंड ए इज ऑल्सो अ एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जब हम रेशियो लेते हैं इसके साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी? एक्चुअली बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड में ये स्टार्टिंग में दिया गया है। इसके पहले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। तो हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। देन आफ्टर आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, अगर आप समझना चाहो तो बहुत सिंपल है ये। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब तरह का पहचान। अगर आपने दो साइड के रेशियो बताया है तो उस रेशियो का नाम क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं, अगर आपका ये BC है तो BC अपॉन AB, इस रेशियो का नाम क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल? AB अपॉन BC,
इसका भी नाम क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। बात करते हैं ऐसे हमारे पास होगा AC अपॉन AB। ये भी क्या है आपका है रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल। तो विथ रिस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल इसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। सो यू कैन से द रेशियो ऑफ द these sides of right angle triangle is called the trigonometry ratio। अब इसका नाम हम क्या देते हैं इसके बारे में हम लोग आपको अच्छे से बताते हैं। चलिए हमने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है। अब बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का नाम क्या दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपके पास ट्रायंगल ABC है, अगर हम बात करते हैं C को हम लेते हैं एंगल, क्या लेते हैं C को एंगल आपने लिया, अभी हम C को एंगल लेते हैं, फिर बाद में हम A को भी ले सकते हैं। तो जो जिस साइड पे आपका एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, सो AC इज द लार्जेस्ट साइड। तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस क्या आपका फिक्स है। बात करते हैं बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि एंगल जिस साइड पे बना होगा, जिस दो साइड, ये कह सकते हैं जिस दो साइड के बीच में एक्यूट एंगल बना होगा उसमें एक होगा हाइपोटेनस और दूसरा क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंगल C के लिए बात करते हैं तो एंगल C किस दो साइड के बीच में बना हुआ है, BC और AC के बीच में बना हुआ है। तो AC तो आपका हाइपोटेनस है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस। तो BC क्या हो जाएगा आपका बेस, और जब BC बेस हो जाएगा तो एंगल के ठीक सामने का जो साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो AB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मेरी बात अच्छा समझना आप लोग, क्योंकि इससे बच्चों कंफ्यूज होता है कि हम बेस किसको लेते हैं और परपेंडिकुलर किसको लेते हैं। तो याद रखना है कि एंगल जिस दो साइड के बीच में बनेगा उसमें से एक आपका कौन होगा, हाइपोटेनस होगा, वो आपको फिक्स है। जो दूसरा बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका बेस कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं एंगल A को लेकर के, तो एंगल A किस दो साइड के बीच में बना हुआ है, AB और AC के बीच में बना हुआ है। तो AC क्या आपका है, हाइपोटेनस। तो अगर आपने एंगल A लिया हुआ तो इस केस में ये बन जाएगा, AB आपका बन जाएगा बेस और BC क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। आई थिंक ये आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एंगल जिन दो साइड के बीच में बना होता है, एक्यूट एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एक्यूट एंगल जिस दो साइड के बीच में बनेगा उसमें से एक आपका होगा हाइपोटेनस और दूसरा कौन होगा आपका बेस। तो हाइपोटेनस में आपको पहचानने की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है, लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। अब बचा दूसरा साइड जिसको हम क्या बोलेंगे, बेस। तो C अगर एंगल लेते हैं तो BC आपका बेस हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। तो अब इसी रेशियो के ऊपर हम क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का नाम दिया गया है। अगर हम बात करते हैं AB और BC, अगर हम बात करते हैं एंगल C के रिस्पेक्ट में, हम क्या लेते हैं एंगल C। तो एंगल C लेंगे तो आपका BC क्या बन जाएगा, बेस, और आपका AB क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो बात करते हैं कि AB क्या आपका है, परपेंडिकुलर, और BC क्या आपका है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका नाम दिया गया है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan C। क्या बोलेंगे, tan C। मैं बोल रहा हूं फिर से आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का नाम दिया गया है tan C। अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो आप देख सकते हैं कि BC है, BC क्या चीज है आपका बेस, और AB क्या आपका है परपेंडिकुलर। तो अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, इस ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का नाम दिया गया है आपका cot C। cot C। ऐसे हम बात करते हैं अगर हमारे पास AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC, अभी हम C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो AB C के रिस्पेक्ट में AB क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, क्या होगा आपका, आप लिख सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन AC की बात करते हैं तो क्या आपका है हाइपोटेनस। अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम बोलते हैं साइन
सी, इसका नाम दिया गया साइन, और चूंकि सी एंगल की बात करें इसे हम बोलते हैं साइन सी। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं AC अपॉन AB मीन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम आपको आ जाता है कोसेक। कोसेक, और बात करते हैं कि इसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एंगल सी, कोसेक सी। आई होप सो कि आपको इससे क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपने AB अपॉन AC ले लिया और AB अपॉन BC भी ले लिया। अब हम बात करते हैं BC अपॉन AB, आपका हो चुका है। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC नहीं हुआ है, तो हम लेते हैं BC अपॉन AC। BC की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका नाम दिया गया है कॉस। क्या दिया गया है? कॉस। और चूंकि सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉस सी। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपका होता है कॉस सी, और इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं AC अपॉन BC मीन हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आपका हो जाता है सेक सी, सेक सी। तो यहाँ पे आप पास कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आ गए? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर देयर व्हिच आर tan, cot, sin, cosec, cos and sec। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, these are the ratio of the sides of right angle triangle। इसी का नाम दिया गया आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं कि किसको हम बहुत इजी वे में याद कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको सब कुछ बताया गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हम लेते हैं P, B, P, H, H, B। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस और H मीन्स हाइपोटेनस। अगर हम P अपॉन H की बात करेंगे, P अपॉन H, तो इसको हम बोलेंगे साइन। अगर एंगल C ले रहे हो तो आप एंगल C, साइन C। और B अपॉन H की बात करेंगे, B अपॉन H, इसको हम बोल देंगे cos C। P अपॉन B की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, P अपॉन B, इसको बोलते हैं हम लोग tan C। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम बोल देते हैं cot C। और H अपॉन B की बात करते हैं, H अपॉन B, इसको बोलते हैं हम sec C। और H अपॉन P की बात करते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं cosec C। सो अगर हम बात करते हैं तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप यहाँ से हम याद कर सकते हैं। P अपॉन H इज साइन, B अपॉन H इज cos, P अपॉन B इज tan, B अपॉन P इज cot, H अपॉन B इज sec एंड H अपॉन P इज cosec। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर? 6, साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? दीज आर द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हम चलिए कुछ इसमें से क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे अगर हम एक रेशियो में दिया हुआ है, सपोज साइन दिया है या कॉस या tan दिया हुआ है, तो उसको हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको समझते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज आपको दिया हुआ है यहाँ पे tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू या कॉस या tan या कोस से किसी एक की वैल्यू आपको दी हुई है, बाकी रिमेनिंग आपको साइड्स आपको फाइंड करना है। सपोज आपको गिवन है tan A, if tan A is equal to 4/3, then find other trigonometry ratios। सो आप बात करते हैं 6 में से आपको एक दिया हुआ, रिमेनिंग 5 आपको पता करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप। यहाँ पे क्या tan A, तो हमने दे दिया यहाँ पे A का नाम। क्यों? क्योंकि A आपको बताया गया कि A क्या आपका है, किस रेशियो बात है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो A हमने यहाँ पे दे दिया।
बी आपका 90 डिग्री है और सी आपका एक्यूट एंगल। अब बताइए अगर आपने ए को लिया हुआ है एंगल तो बेस कौन होगा, ए बी, परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी, और ये क्या आपका है हाइपोटेनस है। चलिए आपको पता है कि tan का रेशियो क्या होता है, tan A इज इक्वल टू 4/3, और आपको पता है tan क्या होता है, PBP HHB मीन्स P/B, P/B मीन्स परपेंडिकुलर इज 4 एंड B इज 3। सो एक चीज आपको याद रखिएगा, इस परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 नहीं है और बेस की वैल्यू 3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4/3 क्या आपका रेशियो है, वो वैल्यू नहीं होती है। रेशियो दिस इज क्या आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें ये नहीं पता है कि परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है और बेस का लेंथ कितना यूनिट है। तो यहां से हम लेट करते हैं, लेट P इज इक्वल टू 4K एंड B इज इक्वल टू 3K। हमने K क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रेशियो क्या होता है, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो हमें ये नहीं पता है कि किस नंबर से डिवाइड करके 4/3 लाया गया है। तो हमने बोला कि वो नंबर आपका K था जिससे डिवाइड किया गया था, तो K से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, आपका उस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो हमने लिया यहाँ पे K, तो P आपका हो गया 4K, P की बात करते हैं तो आपका है 4K, बेस की बात करते हैं तो आपका है 3K। तो क्या हम हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज 3K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 4K स्क्वायर। So this will be 9K स्क्वायर एंड 16K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25K स्क्वायर। दिस इज द हाइपोटेनस स्क्वायर। हमें हाइपोटेनस स्क्वायर तो फाइंड करना ही नहीं था, हमें क्या फाइंड करना था, हाइपोटेनस फाइंड करना था। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हमें h इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 5K, और ये आपका हो गया 5K। चलिए अब हमें यह सब कुछ पता करना है। आपको पता है साइन पे आते हैं, साइन A बताइए, साइन क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बताएगा आपका, P B P H H B, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर H हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। सो सी perpendicular upon hypotenuse, what is the perpendicular, 4K, what is the hypotenuse, 5K. So K and K will be cancelled, sin A is equal to 4/5. Again cos A, cos A is what, base upon hypotenuse, base is what, 3K, hypotenuse is what, 5K, K and K will be cancelled, 3/5. Now see sec, sin constant is sec A, sec is what, hypotenuse upon base, hypotenuse is what, 5K upon base is 3K, K and K will be cancelled, 5/3, sin cos sec 10 already given, cot A, cot A, cot is what, B upon P, base upon perpendicular, what is base, 3K, perpendicular is 4K, K and K will be cancelled, 3/4, then cosec A, what is cosec A, H upon P, hypotenuse is what, 5K, perpendicular is what, 4K, so this will be 5K upon 4K, again K and K will be cancelled, 5/4. So these are the trigonometry ratio you just find out when only one trigonometry ratio is given. I hope so कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा। तो मैं आपके पास एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम और एक आपको लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग शायद इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है if tan A is equal to 1/√3,
if tan A is equal to 1 upon root 3, सी tan A is equal to 1 upon root 3, तो हम क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे आप। अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ A, इसको हम लेंगे A B and C, दिस इज एक्यूट एंगल। नाउ यू नो वेरी वेल tan A is equal to आपका क्या होता है P B P H H B, tan is B upon B, so this will be 1k and this is root 3k. So find the hypotenuse. Hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Base is root 3k square plus 1 square, 1k square. So this will be 3k plus k square. This is also k square. 4k square. This is the hypotenuse square. So hypotenuse will be 2k. So this is 2k. Got it? तो आपको ये थर्ड साइड भी आपका पता चल गया जो कि हाइपोटेनस है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। यू हैव टू फाइंड साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो हम चलिए पता करते हैं, पहले साइन ए की वैल्यू क्या होगी। साइन ए इज इक्वल टू, आपको पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आपका है 1k, हाइपोटेनस इज 2k, तो दिस विल बी कैंसिल, दिस विल 1/2। आते हैं cos c की बात करते हैं, तो c की बात करेंगे तो हम इस एंगल पर अगर लेंगे तो ये क्या आपका हो जाएगा BC बेस, और ये AB क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्लियर है, हमने आपको बताया था अगर इसको एंगल लेंगे तो BC क्या बन जाएगा आपका बेस और AB क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं cos c को लेकर के, तो cos c कितना आएगा, cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन आपका है 1k और हाइपोटेनस क्या आपका है 2k, दिस विल बी कैंसिल 1/2। चलिए cos a पता करते हैं हम यहाँ पे, cos a क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर a की बात करेंगे, a यहाँ पे है, अब ये बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा और ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर। तो हम बात करते हैं बेस और हाइपोटेनस, तो बेस आपका है रूट 3k अपॉन 2k, k and k will be cancelled, रूट 3/2। नेक्स्ट साइन सी, साइन सी की बात करते हैं तो अगेन आते हैं सी एंगल के लिए, तो ये आपका बेस होगा और ए बी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ए सी क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। सो साइन सी की बात करते हैं, साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या होगी आपकी रूट 3k और हाइपोटेनियस कितना होगा 2k, k विल बी कैंसिल रूट 3/2। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब ये साइन ए कॉस ए साइन सी, इन सब की वैल्यू लाके हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, इसको पुटअप करते हैं आपको यहाँ से। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए, व्हाट इज साइन ए, सी 1/2 multiply cos c 1/2 plus cos a root 3/2 multiply sin c root 3/2। 1 multiply 1 is 1, 2 2 ja 4 plus root 3 multiply root 3 will be 3, 2 2 ja 4। Now taking as 4 LCM, 1 plus 3, this will be 4/4, so answer will be 1। क्लियर हो गया। सो आपको ये अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो मैं आपसे फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एक्यूट एंगल में हम एंगल तो ले लेते हैं बट हमें कंफ्यूजन होता है बेस और परपेंडिकुलर को, हाइपोटेनस को फिक्स होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जिस दो साइड के बीच में जो एंगल बनेगा तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, बचा जो रहेगा वो आपका साइड होता है। जैसे हमने बोला आपको
एंगल ए, तो एंगल ए क्या आपका AC और AB के बीच में बन रहा है, AB तो हाइपोटेनस हो गया, तो AB क्या हो जाएगा आपका बेस। कब, जब हम एंगल ए की बात करते हैं तब के केस में। अगर हम बात करते हैं एंगल सी के केस में, तो एंगल सी किस दो साइड के बीच में बना हुआ है, BC और CA के बीच में, तो CA आपका क्या है हाइपोटेनस, तो बचा क्या आपका BC, तो BC क्या हो जाएगा आपका बेस और AB क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप सो कि आपने रिक्वेस्ट किया था, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आपको इससे रिलेटेड कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस एक्स्ट्रा आइडेंटिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।